क्वेश्चन नंबर 17 मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था विवेचना कीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने की उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है 1857 के बाद से अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने इसे अंतिम युद्ध मानते हुए करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई। इसके कई कारण थे जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तत्कालिक कारण, दूसरा दीर्घकालिक कारण। पहला तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की असफलता। अंग्रेज सरकार द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भारतीयों को असंतुष्ट करने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज शासन को भारतीयों को उनकी मर्जी के खिलाफ युद्ध में धकेल दिया गया, जिसके कारण आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई। अकाल या महंगाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके अनेक भारतीय क्षेत्रों में लोगों दाने दाने को तरसने लगे। एवं दूसरा दीर्घकालीन कारण पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। भारतीय राष्ट्रवादी बहुत समय के पूर्व स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार उदासीन बनी हुई थी। अंग्रेज शासन भारतीय अब समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हित में नहीं है, अंततः स्वशासन की आवश्यकताएं हैं। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के शोषणकारी राजनीति, आर्थिक सामाजिक नीतियों का सम्मिलित परिणाम थी। संविधान एवं लोक प्रशासन। पहला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान प्रक्रिया से संपन्न होता है। इस हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान में प्रचलित, जिसके अनुसार विधायिका द्वारा बनाए गए स्थापित किए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों से ही सभी प्रक्रियाएं निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैध शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जिसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो भागों में हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय थे जो गवर्नर के नियंत्रण में थे, जबकि हस्तांतरित का विषय कम महत्वपूर्ण थे। औपनिवेशिक स्वराज का अर्थ बतलाइए। उत्तर, औपनिवेशिक स्वराज का अर्थ किसी औपनिवेशिक राज्य को स्वशासन का मौका दिया जाता, जिसमें वे अपने लोगों द्वारा शासन का संचालन करते थे, परंतु उन्हें पूर्ण संप्रभुत्व का अधिकार नहीं होता था और साम्राज्यवादी राज्य के अधीन माने जाते थे। संघात्मक शासन का लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघात्मक शासन के लक्षण। पहला, केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। दूसरा, दोहरी नागरिकता। भारत अपवाद के साथ दोनों के साथ पृथक संविधान। एवं तीसरा, स्वतंत्र एवं पृथक न्यायपालिका। भारत अपवाद एकीकृत न्यायपालिका। पॉस्को का पूर्ण नाम लिखिए। पॉस्को। पहला, पी मतलब प्लानिंग, डी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, एस मतलब स्ट्रेटजी, डी मतलब रेस्ट्रिक्शंस, को मतलब को रेस्टिंग्स, एम डी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी मतलब बजटिंग।